2030 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 100 में से 80 बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, डिजिटल होंगे। मींस कि 80% बिजनेसेस पूरी दुनिया में ऑनलाइन होने जा रहे हैं, डिजिटल होने जा रहे हैं आज से तकरीबन 6 साल बाद। तो हमें क्या 6 साल का वेट करना है कि पहले से ही रेडी रहना है, जो दुनिया रेडी कर। आप किस तरह इवैल्यूएट करते हैं जब लोग आपके पास आते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए या अवेयरनेस के लिए अकॉर्डिंग टू दी ई कॉमर्स, तो किस तरह उनकी स्किल्स को इवैल्यूएट करते हैं कि ये आदमी इस चीज़ के लिए परफेक्ट होगा? देखिए, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता एग्जैक्टली। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास आया है उसके लिए क्या फिट है, बिकॉज वी हैव लाइक hundreds of programs available, hundreds of options available all across पाकिस्तान कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करना है, पैसे हैं तो क्या करना है। अक्सरियत ये आती है कि पैसे नहीं हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आप स्किल सीखें, स्किल सीख कर पूरी दुनिया में बेचें। अब यही चीज़ इंडिया की जो इकॉनमी है और इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करती हैं स्किल्स बेचकर, मींस सर्विसेज बेच रहे हैं इंडिया से। $200 बिलियन इंडिया से बेचते हैं अपनी स्किल्स पूरी दुनिया को। बांग्लादेश $44 बिलियन की स्किल्स बेचता है, सर्विसेज देता है दुनिया को, और पाकिस्तान $3 बिलियन की सर्विसेज देता है, एक्सपोर्ट करता है आईटी की, जो कि हम $197 बिलियन इंडिया से पीछे और $41 बिलियन बांग्लादेश से पीछे। अच्छा, इसका तो ताल्लुक साकिब अवेयरनेस से है, एजुकेशन से। और अपने पिछले प्रोग्राम्स में हमने जब भी डिस्कस किया, यूथ के साथ इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने एक मेजर पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा हमारे निज़ाम में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे निज़ाम को कि किस तरह हम अपने यूथ को सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन? एग्जैक्टली, ये एमरजेंसी मैं कहता हूँ नाफिज होनी चाहिए, क्योंकि असल मकसद है एकेडेमिया का ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है वो इतना बड़ा गैप है कि जब एक बच्चा मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री करके निकलता है तो इंडस्ट्री इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगला कहता है कि ये मैं किधर आ गया। हमारी जो अक्सरियत की ऑडियंस है वो है मास्टर्स डिग्री करके आते हैं और हमसे पूछते हैं हम क्या करें। हम उनसे कहते हैं यू आर सपोज टू बी मास्टर ऑन समथिंग, मास्टर्स करके भी नहीं पता करना क्या है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने बड़े अहम एक नुक्ते की तरफ इशारा किया कि हमें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि यूथ पाकिस्तान से क्या चाहती है? हाँ, वो चाहती है कि वो निज़ाम बेहतर हो जाए और जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसके अलावा इसके अलावा ईज़ ऑफ बिज़नेस चाहती है। वो ये चाहती है, ज़रूर मौके तो फराम किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया के अंदर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप और बहुत सारी चीज़ें, ओरेकल, ज़ूम, सेल्सफोर्स, यू नेम इट, दे हैव एन ऑफिस इन इंडिया। यहाँ पे एक भी ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में। क्यों नहीं है? कौन इस पे काम कर रहा है? कोई पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं या आईटी मिनिस्टर्स कर रहे हैं? हमें पता होना चाहिए। अभी 216 मुल्क हैं पूरी दुनिया में। 216 मुल्कों में से 202 मुल्क हैं जहाँ पर पेपॉल है और पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा साकिब, कोई रिकमेंडेशन निज़ाम के हवाले से हमारी गवर्नमेंट को देना चाहें ताकि वो यूथ के लिए काम कर सकें, हमारी यूथ को मायूसी से और अंधेरों से निकाल सके और उनके लिए सहारा बन सके? मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर मलेशिया की एग्जांपल लें, मलेशिया की आईटी इंडस्ट्री $5 बिलियन पे थी और उन्होंने, मलेशिया की गवर्नमेंट ने, उनको पता था कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकते हैं। उन लोगों ने अनाउंस किया कि अगले 5 साल के लिए ये आईटी इंडस्ट्री जो है ज़ीरो टैक्स देगी गवर्नमेंट को, हम इसको उठाना चाहते हैं। और 1 साल के अंदर अंदर वो $5 बिलियन से $20 बिलियन पर आई। $15 बिलियन ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है अगर हम इसको देखें। इसी तरह से अगर हम कोई इंडस्ट्री उठाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को कहूँगा कि आपको टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा। यहाँ पे टैक्स छोड़ना आईटी इंडस्ट्री को, फ्रीलांसर्स को, ई कॉमर्स सेलर्स को ना के छोड़ा, यहाँ पर मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं। एक ट्रांजैक्शंस की जाती है, अगर आप इंटरनेशनल करें तो उसको 20-22% टैक्स काटा जाता है। आपका अगर 1 लाख में आप कोई पेड ऐड चला रहे हैं या कोई मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, उसको 20% आपको मतलब एक टैक्स ऐड किया जा रहा है, तो आपके मार्जिनस में बहुत कमी आ रही है। तो आप ये कैसे इंडस्ट्री को उठा रहे हैं? तो इंडस्ट्री को उठाना है तो आपको मौक़े फ़राम कर तो रहे हैं, लेकिन ईज़ ऑफ बिज़नेस के बारे में ज़रूर होना होगा और एक फ़ोकस्ड अप्रोच हो प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि इसके ऊपर हर वक्त काम कर रही हो। एक फ़ोरम हो, एक पूरा ट्रस्ट फैक्टर हो। वी नो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। 2030 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 100 में से 80 बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, डिजिटल होंगे। मींस कि 80% बिजनेसेस पूरी दुनिया में ऑनलाइन होने जा रहे हैं, डिजिटल होने जा रहे हैं
आज से तकरीबन 6 साल बाद, तो हमें क्या 6 साल का वेट करना है कि पहले से ही रेडी रहना है जब दुनिया रेडी कर